जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, भारतीय पौराणिक शास्त्रों में हमें सिखाया गया। माँ बाप और बुजुर्गों ने हमें समझाया कि तुम्हारी जैसी नजर होगी वैसे ही तुम्हें विचार आएंगे। राहुल गांधी को यह नहीं मालूम कि भारत माता कौन है। सुनिए क्या बोल रहा है। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, आप लोग करते हो, तो ये भारत माता ये है कौन? मैं जानना चाहता हूँ। हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? टपोरी नेता को यह नहीं मालूम कि भारत माता कौन है और भारत में रहता है, भारत में राजनीति करता है। यह ऐसा केवल इसलिए कह रहा है कि विदेशों में बैठे हुए इसके आकाओं को, जिनको संतुष्ट करने के लिए जिनसे ये दलाली खाता है, उनको ये मैसेज देता है कि मैं भारत में रहकर भारत माता का अपमान करता हूं और भारतीय मतदाता कुछ नहीं कर पाते। अशोक गहलोत जैसे पाले हुए मेरे पिल्लों के कारण राजस्थान के लोग मुझे वोट देते हैं और मैं भारत माता को जलील करता हूं, भारत माता का अपमान करता हूं। उसके बावजूद बिका हुआ सनातनी हिंदू कांग्रेस को वोट देता है। यह अपने आकाओं को मैसेज देता है और हर बार यही होता आया है कि राजस्थान के रजवाड़ों ने इन सनातनियों का अपमान करने पर इन्हें वोट दिया है। 751 करोड़ रुपए की संपत्ति कल मां बेटे की ईडी ने जब्त की। ये कहते जेब कतरे। इन चोरों के पास से 751 करोड़ की जो संपत्ति इनने जेब काट के इकट्ठी की थी, कल मां बेटे की वह संपत्ति ईडी ने छीन ली। तो बताइए जेब कतरा कौन हुआ, चोर कौन हुआ? ये आपके भारत के प्रधानमंत्री को कहता था चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, और कोर्ट ने जब इसे सजा दी तो ये रो रहा था। इसके राजनीतिक दल के आका, इसके दलाल, इसके कार्यकर्ता दिल्ली में धरना प्रदर्शन देके भारत की संपत्ति को आग लगाने का काम करते थे। उसके बावजूद अगर कांग्रेस को कोई वोट देता है तो उस हर वोट देने वाले को मैं गद्दार कहूंगा। भारत माता का अपमान, ये 2 टके का नेता, इसकी औकात क्या है? ये इटली का पाला हुआ पिल्ला आज भारत के अंदर भारत माता का अपमान करता है और उसके बाद राजस्थान के लोग अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कांग्रेस की राजनीति करने वाले हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को डूब मरना चाहिए कि एक अंग्रेजों का दलाल, इटली का पिल्ला आज भारत में बैठकर भारत माता का अपमान करता है और आप कांग्रेस को वोट देने की सोच रखते हैं। अगर आपको राजस्थान सुधारना है या देश सुधारना है तो राजस्थान के सरदारपुरा के मतदाताओं, अशोक गहलोत की जमानत जब्त कराने के लिए मतदान कीजिए। प्रतिज्ञा कीजिए कि अशोक गहलोत को चुनाव हराना है। तब अशोक गहलोत ठीक उन्हीं कांग्रेस के नेताओं की तरह कांग्रेस का त्याग करेंगे कि इस मनहूस के कारण कांग्रेस बर्बाद हुई है, इस मनहूस अंग्रेजों के दलाल के कारण भारत का अपमान हुआ है। यह विदेशों में जाकर भारत का अपमान करता है, वहां से दलाली खाता है और वहां हर बार एक ही बात कहता है कि भारतीय मतदाता मूर्ख है, मैं उनका अपमान करता हूं, उनकी भारत माता का अपमान करता हूं और उसके बाद भी देखो कैसे सरकार बनाता हूं और आप लोग बरगलाए हुए वोट देते हैं। क्या बोलता है ये? यात्राएं निकाल रहा है, मोहब्बत की दुकान। ये नफरत के बीज बोने का काम भारत में करता है और भारत का कम पढ़ा लिखा लालची मतदाता अपने लालच में आकर इन कांग्रेसियों को वोट देकर देशद्रोह का अपराध करता है और उस अपराध का उसे बोध नहीं होता। राजस्थान के मतदाताओं, अशोक गहलोत की जमानत जब्त कराने के लिए मतदान कीजिए। राष्ट्रहित का काम होगा, सनातन का सम्मान होगा। अगर सरदारपुरा के मतदाताओं ने अशोक गहलोत को इस चुनाव में हराने का काम किया तो सच कहता हूं आप अमर हो जाएंगे, आपके किए हुए आज तक के सभी अपराध माफ हो जाएंगे। सनातन की जय जयकार होगी और भारत के कोने कोने में बैठे हुए सनातन विरोधियों को संदेश मिल जाएगा कि एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री को राजस्थानियों ने केवल इसलिए हराया कि वो बार बार सनातन का अपमान करता था। फिर होगी सनातन की जय जयकार। जय हिंद, जय भारत।